पिछले एपिसोड में किंगमिंग शेल्टर के ऊपर वीर अटैक कर देता है और जैसे यह बात किंगमिंग स्पिरिट को पता चलती है तो वह देखने के लिए जैसे गेट खोलने के लिए बाहर जाने वाला था तो उसी वक्त अचानक से ही स्पिरिट टेम्पल का गेट टूट जाता है और उसके अंदर से दो एलियन साथ के साथ बाहर की तरफ फिकते हैं और तभी हम वीर को देखते हैं जो स्पिरिट टेम्पल के अंदर आ जाता है। वहीं जैसे ही किंगमिंग स्पिरिट वीर को अपने सामने देखती है तो वीर से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? इस बात को सुनने के बाद में वीर किंगमिंग स्पिरिट से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। इतना कहने के बाद में जो वीर था वह तुरंत किंगमिंग स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है अपने चाकू को सीधा करके। वीर को अटैक करता हुआ देखकर जल्दी से किंगमिंग स्पिरिट भी अपने वेपन से वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़ती हुई यह जो स्पिरिट थी यह वीर से कहती हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें अपना मुंह कहाँ खोलना है और कहाँ नहीं। इतना कहने के साथ में जैसे दोनों के वेपन एक साथ टकराने वाले थे तो उसी वक्त जो वीर था अचानक से ही किंगमिंग स्पिरिट के अटैक को डॉज कर देता है और अपने छोटे से डेगर से सीधे ही किंगमिंग स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किंगमिंग स्पिरिट घायल हो जाती है। और किंगमिंग स्पिरिट वीर के इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और हैरानी के साथ में किंगमिंग स्पिरिट वीर से पूछती है, तुम्हारे पास इतना पावरफुल डेगर कहाँ से आया, बताओ मुझे, और यह इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पर वीर किंगमिंग की बात को ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और एक बार फिर से किंगमिंग स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो किंगमिंग स्पिरिट थी वह वीर के इस अटैक को साइड में होकर डॉज कर लेती है। किंगमिंग स्पिरिट इस अटैक को डॉज करने के बाद में अपना पंच बनाकर वीर के ऊपर मारने के लिए बिल्कुल रेडी होती है और तभी जो वीर था वह पीछे मुड़कर देखता है कि जो किंगमिंग स्पिरिट है वह ठीक उसके पीछे है। तो वीर को बड़ी हैरानी होती है लेकिन वीर हटता नहीं है और तभी हम देखते हैं कि किंगमिंग स्पिरिट का जो सीधा पंच था वह सीधे वीर के माथे पर लगता है। लेकिन यहाँ पर वीर का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इस अटैक को सीधे अपनी बॉडी पर सरने के बाद में वीर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है क्योंकि वीर को पता था कि किंगमिंग स्पिरिट इस आर्मर को नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए उसने इस अटैक को सीधा अपने ऊपर ले लिया था। इस अटैक को झेलने के बाद में वीर तुरंत पीछे की तरफ मुड़ता है और किंगमिंग स्पिरिट के हाथ को ही काट देता है और किंगमिंग स्पिरिट बस बड़ी हैरानी के साथ में अपने कटे हुए हाथ को देखती रहती है और तभी जो किंगमिंग स्पिरिट थी वह काफ़ी तेज गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से के मारे उसके जो आंखें थी वो बाहर की तरफ आने वाली थी। और यहाँ पर किंगमिंग स्पिरिट कुछ कर पाती उससे पहले जो वीर था वह जल्दी से किंगमिंग स्पिरिट को चकमा दे देता है और स्पिरिट टेम्पल के अंदर प्रवेश कर जाता है और सीधे ही स्पिरिट स्टोन की तरफ दौड़ लगा देता है। यहाँ पर जो वीर था वह काफ़ी ज़्यादा तेज था, इसी वजह से जो अगले ही पल में जो वीर था वह जल्दी से मूर्ति के पास जाता है और उसके अंदर से उस स्टोन को बाहर ले लेता है। और स्टोन को बाहर निकालने के बाद में जैसे ही वीर स्टोन को ऊपर की तरफ करता है तो यहाँ पर जो स्टोन है काफ़ी तेज हरे कलर की रोशनी पैदा करता है और तभी अचानक वीर के चारों तरफ वही स्पिरिट की जो लहरें थी वह नजर आने लगती हैं और वीर के सामने अपने घुटने टेके बैठ जाती हैं। और यहाँ पर जो किंगमिंग स्पिरिट थी वह वीर को अपना मास्टर बना लेती हैं और अपनी वफादारी को साबित करती हैं। वहीं किंगमिंग के साथ ही किंगमिंग को रोकते उससे पहले ही जो वीर होता है वह किंगमिंग स्पिरिट के ऊपर उसके स्पिरिट स्टोन को रख देता है, जिससे यह जो कॉन्ट्रैक्ट था वह कंफर्म हो जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद में सभी के सभी किंगमिंग के साथी थे वह बड़ी हैरानी के साथ में अपने घुटने टेक देते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर वीर किंगमिंग स्पिरिट को अपना गुलाम बनाने के बाद में अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे कहता है, चलो किंगमिंग हमें यहाँ से चलना चाहिए। वहीं जैसे ही दोनों के दोनों ही स्पिरिट टेम्पल से बाहर की तरफ आते हैं तो इस किंगमिंग शेल्टर के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे वो सभी के सभी वीर और इस किंगमिंग स्पिरिट के सामने अपने घुटने टेक लेते हैं और यहाँ पर जितने भी एलियन और आत्माएं थे वो सभी के सभी जाने के लिए वीर के लिए रास्ता बना देते हैं। और इसके बाद में जो वीर था वह जल्दी से चूमिंग को गोल्डन शेर के ऊपर लेटाकर सीधे यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से दोनों के दोनों ही थॉरन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही स्पीड से जाने लगते हैं। और वहीं थॉरन फॉरेस्ट के अंदर हम सिस्टर लेनी को देखते हैं जिसके सीने पर लगी हुई कॉन्ट्रैक्ट की सील चमकने लगती है और थोड़ी देर बाद में वह टूट जाती हैं। जैसे वह टूटती हैं तो सिस्टर लेनी को इस बारे में पता चल जाता है और वह समझ जाती हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट अब ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सैन म्यू ने शेल्टर के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं और उस स्पिरिट को हरा दिया है। सिस्टर लेनी जब ये सब कुछ सोच रही थी तो उसी वक्त हम देखते हैं कि अचानक से ही जो वीर था वह गोल्डन शेयर को लेकर तुरंत ही सिस्टर लेनी के पास में पहुंच जाता है और वहीं जो सिस्टर लेनी थी वह आवाज़ को सुनने के बाद में तुरंत पीछे मुड़कर देखती हैं तो सिस्टर लेनी को अपने पीछे गोल्डन शेयर नजर आता है। तो सिस्टर लेनी अपने मुँह से कहती हैं, अरे वह लगता है सैन म्यू भी आ गया है। इसके बाद में सिस्टर लेनी राहत की सांस लेते हुए कहती हैं, अच्छा हुआ कि सैन म्यू
सफल हो गया, वरना वह बुरी मौत मरता। इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही और यहाँ पर हम थॉरन फॉरेस्ट के टेम्पल को देखते हैं, जहाँ पर अभी अभी यह बात का डिस्कशन चल रहा था कि किंगमिंग शेल्टर को किसी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और उसकी स्पिरिट को भी अपने गुलाम के रूप में काम में लेने लगा है। और इस बात को सुनकर थॉरन टेम्पल की स्पिरिट बड़े ध्यान से सोचने लगती हैं और यहाँ पर जो यह स्पिरिट थी यह कोई और नहीं थी बल्कि वीर को थॉरन फॉरेस्ट के अंदर बिना कपड़ों के जो घूम रही स्पिरिट थी, यह वही थी जिसे वीर ने बड़े ही चाव के साथ में देखा था और वीर के मुंह से पानी आने लगा था। और यहाँ पर यह स्पिरिट अपने सामने वाले बंदे की बात को सुनने के बाद में कहती हैं, आपके कहने का मतलब यह है कि किंगमिंग शेल्टर के ऊपर एक आदमी ने अटैक किया और उस आदमी ने किंगमिंग स्पिरिट को अपने गुलाम के रूप में बना लिया है और वह उसकी अपनी संपूर्ण प्रतिष्ठा देने के लिए भी तैयार हो गई हैं। क्या तुम यही कह रहे हो? इस पर सामने वाले सभी जो स्पिरिटें थी वह सभी के सभी अपने दांत पीस लेती हैं और आहा में गर्दन हिलाती हैं। तभी हम एक और नई स्पिरिट को देखते हैं जो थॉरन टेम्पल की स्पिरिट से कहता है, यह बहुत ही शर्मनाक हरकत है लॉर्ड अल, मुझे आज्ञा दे और मैं उस इंसान को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इस स्पिरिट की बात को सुनने के बाद में आसपास की जितनी भी स्पिरिटें थे वह सभी के सभी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं माय लॉर्ड, हमें जाने दो वहाँ पर, हमें उससे बदला लेने दो। उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ऊपर अटैक करने की? सभी की बातों को सुनने के बाद में लॉर्ड अर्ल स्पिरिट सभी से कहती हैं, यानी कि वो शुरू वाली स्पिरिट जिसने वीर के ऊपर अटैक करने की बात कही थी उससे कहती हैं, तुम वू लिंग स्टूडियो को अपने साथ लेकर जाओ, वो तुम्हारी हेल्प करेगा इस थॉरन फॉरेस्ट के अंदर, वो तुम्हें रास्ता भी बताएगा और सारा काम भी करेगा। इस बात को सुनने के बाद में यहाँ पर जो ये स्पिरिट थी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने घुटने टेकते हुए कहती हैं, थैंक यू माय लॉर्ड। और इसी के साथ में यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ऐसे एपिसोड और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए ताकि इस वीडियो की जो रीच है, मतलब चैनल की जो रीच है वो बढ़ सके और मेरे व्यूज आएँ और थोड़ी बहुत यार कमाई भी यार बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है तो करो यार।